हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए हम डिस्कस करेंगे लुसेंट की बुक से केमिस्ट्री का टॉपिक। तो केमिस्ट्री के टॉपिक से दो तीन टेबल्स हैं। सो इम्पॉर्टेंट टेबल है लुसेंट की बुक में, एक पॉलीमर से रिलेटेड टेबल है। सो सबसे पहले हम इसमें पॉलीमर देखेंगे, कौन सा पॉलीमर है और उसका यूज क्या होगा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सा पॉलीमर है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पॉलीथीन। पॉलीथीन तो पॉलीथीन बेसिकली पैकेजिंग मटेरियल में देखने को मिलेगा, कैरी बैग्स में, बॉटल्स में देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन सो पॉलीप्रोपीन कहाँ पे देखने को मिलेगा? बॉटल्स में। बॉटल्स में देखने को मिलेगा और क्रेट्स में, क्रेट्स। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। तो ये बेसिकली इसमें पाइप्स होती है, पाइप्स इंसुलेशन के काम आती है ये, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर आपको देखने को मिलेगा नाइलॉन। नाइलॉन ये बेसिकली फाइबर्स में और रोप्स में देखने को मिलेगा, आपको फाइबर्स में और रोप्स में देखने को मिलेगा, जो रस्सियां होती है ना उसमें देखने को मिलेगा। टैफ्लॉन, टैफ्लॉन बेसिकली नॉन स्टिक, नॉन स्टिक जो नॉन स्टिक की किचन का जो सामान होता है उसमें आपको टैफ्लॉन पॉलीमर देखने को मिलेगा। तो टैफ्लॉन ध्यान में रखना है। फिर विनाइल रबड़, विनाइल रबड़ ये नाम ध्यान में रखना। विनाइल रबड़ का मतलब रबड़ इरेजर, रबड़ इरेजर। उसके बाद पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन बेसिकली एक फोम थर्मोकोल होती है, जो थर्मोकोल होती है आपके पास वो होती है पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, पॉलीस्टाइरीन की। तो ये ध्यान में रखना, थर्मोकोल जो हम अपने आसपास देखते हैं वो किससे बनी होती है? पॉलीस्टाइरीन से बनी होती है। उसके बाद है रबड़ बबल गम। जो बबल गम होती है वो किससे होती है? पॉलीस्टाइरीन ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। तो ये क्या होती है? ये बबल गम होती है, बबल गम। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बेकेलाइट। शायद लास्ट एचसीएस एग्जाम में भी देखने को मिला था। जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बटन्स है वो बेकेलाइट के बने होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बटन्स वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। फिर एक वर्ड है लैक्सन। लैक्सन बेसिकली बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, बुलेट प्रूफ ग्लास होता है लैक्सन, ये ध्यान रखना। बुलेट प्रूफ ग्लास लैक्सन होते हैं। उसके बाद मिलामाइन, मिलामाइन, मेलामाइन जो भी बोल लीजिए आप, इसे क्रॉकरी में यूज होगा, ये आपके पास किस में होगा? क्रॉकरी में, मेलामाइन। तो ये पॉलीमर्स है, 10 से 12 पॉलीमर्स हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पॉलीथीन आपका कैरी बैग्स में, पॉलीप्रोपिन बॉटल्स में, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये पाइप्स में, नाइलॉन रोप्स वगैरह में, रस्सियों में, टैफ्लॉन नॉन स्टिकी किचनवेयर में, विनाइल रबड़ रबड़ इरेजर्स में, पॉलीस्टाइरिन जो थर्मोकोल्स होते हैं उसमें, पॉली स्टाइरिन ब्यूटाडाइन बबल गम में, बेकेलाइट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में, लैक्सन बुलेट प्रूफ ग्लास में और मेलामाइन क्रॉकरी में। नेक्स्ट टेबल डिस्कस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है, उस टेबल में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में बोला हुआ है कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव है। पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम के बाद आपको सोडियम देखने को मिलेगी, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है। तो याद रखना ये वाला, ये सारा सीक्वेंस एक तरीके से। आयरन, फिर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, फिर मरकरी, फिर मरकरी, फिर कॉपर, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड, एयू गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। तो मोस्ट रिएक्टिव आपको याद रखना है के, पोटेशियम है। तो आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो पहला ग्रुप है वो आपको याद होना चाहिए, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम। उसके बाद बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम और स्ट्रोनियम, स्क्रोनियम कुछ इस तरीके से है ये वाला। तो सिर्फ आपको बेसिक याद रखने की, जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव है और जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है। और उसके बाद सोडियम की ज्यादा होगी कैल्शियम से, कैल्शियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, ठीक है। तो ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और टेबल था। एक और टेबल में आपके पास क्या था कि जो मेटल्स है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स किसके होते हैं? सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स आपको देखने को मिलेंगे टिन के होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स कितने होते हैं? टिन के होते हैं, वो 10 आइसोटॉप्स है। जैसे हाइड्रोजन के तो सिर्फ 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वैसे टिन के 10 आइसोटॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद
क्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैलिएबल मेटल की अगर बात की जाए, मैलिएबल मेटल की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा कौन सी होगी, एल्यूमिनियम। कभी गोल्ड या सिल्वर पे मत जाना, एल्यूमिनियम पे, मैलिएबल मेटल। कार्बन की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है किसके लिए, कैटिनेशन के लिए, कैटिनेशन के लिए किसकी टेंडेंसी होती है, कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद पॉइजनस मेटल कौन सी होती है, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम आपकी जहरीली मेटल है, पॉइजनस मेटल। रेयरेस्ट एलिमेंट कौन से है, रेयरेस्ट एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा एस्टेटाइन, एस्टेटाइन नाम भी बड़ा रेयर है, एस्टेटाइन बहुत रेयर सुनते हो, तो रेयरेस्ट मेटल अर्थ क्रस्ट में एस्टेटाइन है, ठीक है। लीस्ट कंडक्टर कौन सा है, लीस्ट कंडक्टर आपको देखने को मिलेगा लेड, ये मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है। यूजुअली मेटल्स की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, पर ऐसा मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी कम है। ब्रोमीन क्या चीज है, एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन क्या चीज है, एक नॉन मेटल है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मरकरी क्या चीज है, मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है, ये लिक्विड होती है और ये भी लिक्विड होती है, ये चीज ध्यान में रखना। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ये लिक्विड होती है, और मरकरी एक मेटल है, ये लिक्विड होती है। उसके जो टंगस्टन है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और कार्बन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 4100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 4100 डिग्री सेल्सियस। ये मेटल्स में आएगा और कार्बन आपका नॉन मेटल्स में आएगा, कार्बन किस में आएगा, नॉन मेटल्स में। और लिथियम सबसे हल्की मेटल है, लिथियम क्या है, सबसे ज्यादा हल्की मेटल है, सबसे ज्यादा हल्की मेटल आपको कौन सी देखने को मिलेगी, लिथियम। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, और जो लेड है वो सबसे पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। सो इसके ऊपर भी एक टेबल बना हुआ है आपके पास, पॉलीमर्स के ऊपर एक टेबल बना हुआ था। तो और ये रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ जो मेटल्स है, जो एलिमेंट्स है, वो ये है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम है, और मिनिमम आपको देखने को मिलेगा गोल्ड है।